जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 84। हानामी अपनी जड़ों से बेसमेंट की एंट्री को बंद कर लेता है। गोजो कहता है परेशान मत हो, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं भागूंगा तो तुम यहाँ पर सबको मार दोगे, है ना? वेल, उन्हें बचाने के लिए ही तो मैं यहाँ हूँ। जब एक आदमी कहता है वो दोनों क्या बात करने लग रहे हैं। उसके साइड वाला आदमी कहता है तुम्हारा मतलब चारों क्या बात कर रहे हैं। जोगो कहता है अगर तुम भागोगे तो हम ये करेंगे। जब ये सभी लोग जोगो की तरफ खींचने लगते हैं। अगर तुम नहीं भागोगे फिर भी हम ये करेंगे। गोजो कहने लगता है रास्ते से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। गोजो उन जड़ों की तरफ देखने लगता है जो कि एंट्री को ब्लॉक किए हुए थी। उन्होंने एग्जिट को ब्लॉक करके एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर दिया है। मुझे नहीं पता कि इसकी दूसरी तरफ इंसान है या नहीं, इसलिए मुझे इसे नहीं तोड़ना चाहिए। जोगो और हनामी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। चोसो कहता है ब्लड मैनिपुलेशन। वहाँ पर बहुत से लोगों के सर कट जाते हैं। स्लाइसिंग एक्सोर्सिज्म, बहुत से लोग मारे जाते हैं। हानामी और जोगो गोजो के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक उन्हें रोक लेती है। जब ही वो दोनों कहने लगते हैं डोमेन एम्प्लीफिकेशन। अब उनकी कर्स्ट एनर्जी किसी तरह गोजो की लिमिटलेस टेक्निक के आर पार जाने लगती है। गोजो वहां से टेलीपोर्ट करके उनके अटैक को डॉज कर देता है। ओ तो ये तुम्हारा प्लान है, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम एक कर्स यूजर के साथ काम करने लग रहे हो। डोमेन एम्प्लीफिकेशन लगता है शिनकागे स्टाइल सिंपल डोमेन की तरह है। अगर तुम सिंपल बैरियर टेक्निक को एक बॉक्स की तरह समझते हो तो डोमेन एम्प्लीफिकेशन कुछ ऐसा है जैसे मानो तुम्हारे आसपास पानी हो। शायद ये किसी के डोमेन को पुश करने जैसा है। इस टेक्निक से अटैक के मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ये सामने वाले की कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस मेथड से वो मेरी टेक्निक को न्यूट्रलाइज करके मुझ पर हमला कर सकते हैं। फ्लैशबैक में गेतो उनसे कहने लगता है क्या तुम्हें पता है सातोरू वो जो सबसे ताकतवर कब होता है? जोगो कहता है अब बातें बनाना बंद करो, मुझे बता दो। गेतो कहता है जब वो अकेला होता है। ये मैटर नहीं करता कि उसके साथ कौन लड़ने लग रहा है, हर कोई उसे पीछे ही धकेलता है। तो इसलिए चलो इन नॉन सोचर्स का इस्तेमाल करके उसकी मूवमेंट को और भी कम कर देते हैं। रिवर्स कर्स टेक्निक नॉर्मल कर्स टेक्निक से 2 गुना ज्यादा कर्स एनर्जी लेती है। वो बिना नॉन सोचर्स को चोट पहुंचाए हमला नहीं कर पाएगा। वो अपनी ब्लू टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर वो ब्लू का इस्तेमाल करेगा तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी जिससे ज्यादातर नॉन सोचर्स मर जाएंगे। इसलिए गोजो को डिफेंसिव मोड में जाना पड़ेगा। जोगो कहता है पर अनलिमिटेड वर्ड का क्या? ये तो कहने लगता है सातोरू गोजो का डोमेन शायद उन लोगों को अफेक्ट नहीं करता जिन्हें भी वो टच करने लग रहा हो। तो चलो मान भी लेता है कि उसके पास इतनी स्किल है कि वो नॉन सोल्जर्स को छोड़कर सिर्फ तुम्हें ही अपने डोमेन में ले। फिर भी वहां पर बहुत सारे नॉन सोल्जर्स होंगे जो कि गोजो के डोमेन और हमारे बैरियर के बीच में क्रश हो जाएंगे। मैं 99% श्योर हूँ कि सातोरू अपनी डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, पर तुम लोग भी डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल मत करना। अगर तुमने ज्यादातर नॉन सोल्जर्स को अपने डोमेन में ट्रैप कर लिया तो गोजो के पास और कोई चारा नहीं बचेगा, उसे भी अपना डोमेन कास्ट करना पड़ेगा और फिर तुम्हें पता है कि कौन जीतेगा। बस टाइम पास करते रहना और उसे नॉन सोल्जर्स को बचाने देना। मुझे सिर्फ 20 मिनट चाहिए, उसके बाद तुम सब कुछ मुझ पर और प्रिजन रियल पर छोड़ सकते हो। जो वो कहता है मुझे तो लगा था कि तुमने कहा था तुम नहीं भागोगे, क्या तुम्हें नहीं भागने के और भी रीजन चाहिए? वो एक आदमी की गर्दन हिलाने लगता है। गोजो कहता है वेल मैं सरप्राइज हुआ। जो वो कहता है क्या तुम बहाने बनाने लग रहे हो? गोजो कहता है नहीं गंजे, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो, वो भी अपने इस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके। ओए जंगली पौधे, ये हमारी तीसरी मीटिंग है ना? और तुमने अभी तक नहीं सीखा है, पहले तुम ही मरोगे। ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 85। गोजो कहता है पहले तुम मरोगे, तो अब क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने ही मुझसे नहीं कहा था कि भागना मत? जोगो और हनामी गोजो के ऊपर हमला करने लगते हैं। गोजो जोगो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जोगो सोचता है क्या मैंने अभी उसे टच किया? हनामी किक मारने की कोशिश करता है पर गोजो उसके अटैक को डॉज करके जोगो का हाथ पकड़ लेता है। रेडी स्टडी, वो उसके हाथ को ही तोड़ देता है। उसका हाथ अब गोजो के हाथ में था। उसी हाथ से वो हनामी का अटैक ब्लॉक कर देता है। जोगो भागने लगता है और गोजो उसी के पीछे था। हनामी सोचने लगती है वो जोगो के पीछे जाने लग रहा है, क्या उसने वो चीज हमें कंफ्यूज करने के लिए कही थी? ऊपर से उसने अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक को भी डीएक्टिवेट कर दिया है। उसने अपनी कर्स टेक्निक पर कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है। क्या वो कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके हमें क्लोज कॉम्बैट में हराना चाहता है? अगर ऐसा है तो अब हमें पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ये देखो जोगो चिल्लाने लगता है अपनी एम्प्लीफिकेशन को डीएक्टिवेट मत करो हनामी। गोजो हनामी को देखकर हंसने लगता है। वो हनामी के सिंग को पकड़ लेता है। किसी ने मुझसे कहा था ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। वो उसके सिंग को ही उखाड़ देता है। मैंने सोचा ही था तुम अपनी कर्स टेक्निक और डोमेन एम्प्लीफिकेशन का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जोगो सोचता है मैं पिछली बार सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि मैं डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करने लग रहा था। वो इतना ताकतवर है जबकि वो सिर्फ अपने फिजिकल अटैक और कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करने लग रहा है। सातोरू गोजो, क्या कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है? एकदम से गोजो के साइड में और भी लोग मरने लगते हैं। ये चोशो का काम था।
गोजो उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है ये आदमी एक कर्स स्पिरिट नहीं है, वो एक कर्स्ड वुम्ब डेथ पेंटिंग है। भले वो मुझे परेशान करने लग रहा हो पर वो इन दोनों जितना एक्टिव नहीं है, वो इंतजार कर सकता है। जोगो और हानामी वापस गोजो के ऊपर हमला करने लगते हैं। गोजो कहता है तुम सच में ये कर रहे हो? अगर तुम अपनी एम्पलीफिकेशन से मेरी टेक्निक को न्यूट्रलाइज भी कर दोगे फिर मैं अपनी बॉडी को अपनी कर्स्ड एनर्जी से और भी स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। ये निकम्मा पेड़ अभी मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को और बढ़ाने लगता है। हानामी की बुरी हालत होने लगती है। जोगो कहता है सातोरू गोजो यहाँ पर देखो, पर गोजो अपनी कर्स्ड एनर्जी से हानामी को मार देता है। जोगो कहता है हानामी, पर अब हानामी के पर खच्चे उड़ चुके थे। गोजो जोगो की तरफ देखकर कहता है अगला। दूसरी तरफ मेजी जिंगू माई के स्टेशन पर एक मैनेजर यूजी और मेमे की टीम को कुछ बताने लग रही थी। वो कहने लगते ये बैरियर लोगों को अपने अंदर ट्रैप करने लग रहा है और सबवे के पास एक और बैरियर है जो कि सोल्जर्स को भी रोकने लग रहा है। इन दोनों के बैरियर के बीच में ही वो कर्स स्पिरिट या फिर कर्स यूजर है जिसने बैरियर लगाए हैं। मेमे कहते हैं इन दोनों के बीच में, पर क्या उसे सबवे में नहीं होना चाहिए? वो मैनेजर कहने लगते हैं नहीं, हमें लगता है कि वो अपने बैरियर की पावर बढ़ाने के लिए सबवे से बाहर है। इन दोनों बैरियर के बीच में 2 मैनेजर पहले ही मर चुके हैं, पर हम इतने भी श्योर नहीं हैं। मैं कहती है ठीक है तुम कह सकती हो। वो मैनेजर कहने लगते हैं शायद इन दोनों बैरियर के बीच में ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं। ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस सुनकर यूजी को माहितो की याद आ जाती है। यूजी अब गुस्से में था और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।